सवाल अखिलेश प्रताप सिंह जी आपसे है जी। पहली बात तो यह कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि गांधी किसी से माफी नहीं मांगते। गांधी जी ने तो विनम्रता सिखाई थी। और माफी किससे मांगनी है इस मामले को लेकर? क्या प्रधानमंत्री से, क्या नीरव मोदी से, या जिनका उन्होंने नाम लिया उससे, या फिर उस समाज से जिन्होंने ये आपत्ति जताते हुए कि आपने सारे समाज को चोर कह दिया? किससे माफी मांगनी है? और क्या ये गांधी नहीं सिखाते कि अगर कोई बात गलती से निकल गई मुंह से तो वापस ले लीजिए? गांधी ये सिखाते हैं कि जो सत्य है उसके लिए लड़ते रहो जी। और सत्य के लड़ने के दौरान यदि सत्ता में बैठा कोई शहंशाह या तानाशाह कहे कि आप सत्य की आवाज क्यों उठा रहे हैं, हम आपको जेल में ठूस देंगे, आप माफी मांगिए, तो माफी नहीं मांगी जाती है। यही प्रियंका गांधी हैं जी। आपको याद है लखीमपुर खीरी में किस तरह से एक आपके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके ऊपर थानों के अदालतों के जो मुकदमे होते हैं किस तरह सुशोभित हैं उनके छाती पे। और गृह मंत्री हैं भारत सरकार, गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे के द्वारा जो हरकत हुई थी, प्रियंका गांधी उन किसानों से मिलने जा रही थी और उनको जेल में बंद किया गया था 5 दिन तक के लिए। सीतापुर जेल में थी यही प्रियंका गांधी। इस देश में जुर्म और जाति हो और विपक्ष का नेता जा करके उनके आंसू पोंछने के लिए, उनके सुख दुख में शामिल होने के लिए जाए, तो वो भी आपको गंवारा नहीं है। न्याय तो आप करोगे नहीं। न्याय की मांग करने वाली प्रियंका गांधी को आपने सीतापुर में 5 दिन तक जेल में बंद कर रखा था। क्यों? इसीलिए कि भाई मत जाओ, माफी मांगो, हमसे आप सवाल करोगे, हमारे किसी भी कृत्य के ऊपर तुम उंगली उठाओगे, यह बर्दाश्त नहीं है। लेकिन भूल रहे हैं लोग इस देश के हर जागरूक व्यक्ति का और खासतौर से विपक्ष का, मीडिया का और राजनीतिज्ञ लोगों का यह धर्म और कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि कहीं पे यदि कहीं कोई सरकार के द्वारा ऐसा कृत्य हो रहा है जो अनैतिक है, तो उस पे इंगित करना, उस पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़े होना, उसकी लड़ाई लड़ना, उसकी आवाज बनना विपक्ष, मीडिया और आम जन का यही कर्तव्य है। और ये सरकार अगर जरा से भी सेंसिटिव होती है तो इसको पॉजिटिव वे में लेती है कि आपने हमें चेता दिया, हमें ऐसा अब करना चाहिए, करना होगा। यही सोच के आदमी करता है। लेकिन यहां क्या है, अगर आप प्रश्न कर देंगे सरकार से, तुरंत जिस दिन से ये दिल्ली की सरकार नई वाली आई है 2014 के बाद, अटल जी के बाद वाली, तुरंत जवाब आता है, आप देशद्रोही हैं, आप गद्दार हैं, आप नक्सल हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप चीनी हैं, चाहे जो भी हो, और जिस तरह से दबा सकते हो। सैकड़ों पत्रकारों ने जरा सा भी प्रश्न कर दिया, उन पे मुकदमे हो गए, जेल हो गए। तमाम नेताओं ने किस तरह से प्रताड़ित किया था कि आप बस हमसे सवाल और प्रश्न मत करिए, जनता के मुद्दे आप मत उठाइए, हमको घेरिए मत। कोई लाख चोरी कर रहा है हिंदुस्तान का, सारी संपदा कोई चोरी करके रख ले रहा है, उसके लिए सारे नियम कानून उसके लिए बना दिए जा रहे हैं, उस पर आप अंगुली मत उठाइए, उसकी आवाज मत उठाइए जी। अगर उठाओगे राहुल गांधी तो हम आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे, आप कर देंगे। आप तो ऐसी बात नहीं। अखिलेश जी, मैं बीजेपी से इसका जवाब लूंगा, आपने जितनी बातें कही सभी के लिए शहजाद के पास, लेकिन आप तो ऐसी बात बता रहे हैं जैसे अकेले राहुल गांधी भाषण ऐसे देते हो। भाई कांग्रेस पार्टी के जितने भी लीडर हैं या विपक्ष के जितने भी नेता हैं, यहां पे घनश्याम तिवारी जी बैठे हुए हैं, अखिलेश यादव हैं, उनकी पार्टी के नेता हैं, लगभग 19-20 अगर कर लीजिए, समान बात कही जाती है। सारे आरोप जो आप लगा रहे हैं वो दूसरे दलों के नेता भी लगाते हैं। आपके दल के भी 20-25 और नेता जो अलग अलग जगह भाषण देते हैं यही बात कहते हैं। लेकिन जो राहुल गांधी जी कहते हैं उसी बात को दोहराते हैं, उनके भाषण को आप भी दोहराते हैं, उनके अंश को आप लोग बोलते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी खड़े होकर वही बात कहते हैं। मैं ये कह रहा हूं आपको ये लग रहा है कि विपक्ष के नेताओं को दबाया जा रहा है, तो सारे नेता तो वही भाषण कर रहे हैं। राहुल गांधी तो जिस मामले को लेकर उनको सजा हुई है वो मामला एक ऐसा है जिसको आपने जनरलाइज कर दिया पूरे समाज को। जवाब दे रहा हूं, ये आपकी यही कायरता है। अगर कोई आरोपी है, दोषी है, सुन लीजिए, वीरता क्या? मोदी समाज को गाली देना वीरता है? मोदी समाज की कहां से बात आ गई? आप अरे जो केस है, केस में जज ने सजा दी, बीच में नहीं बोलिए, जो केस है आप मुझे कायर बताएंगे, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। देखिए, ये आप उन लोगों के आरोप मैंने इतना कहा, ये आप उन लोगों पे आरोप लगा। जनाब सुनिए जी, बताइए, 1860 का ये नियम बना, कानून
1860। ठीक है, ये जो अवमानना का केस है ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया 1860 में है। ठीक है। हमने पिछले 3 दिनों में बहुत लोगों से बात की, बड़े बड़े वकीलों से बात की। संभवतः यह पहले व्यक्ति हैं राहुल गांधी जिनको उस कानून का जो मैक्सिमम 2 साल पीरियड का सजा है वो सुनाई गई है। पहले व्यक्ति हैं संभवतः जी। अब बहुत लोगों पे ये कानून का सजा हुई है, किसी को डांट के, किसी को डपट के, किसी को दिन भर की सजा, किसी को 2 महीने की सजा, किसी को 6 महीने की सजा, किसी को 1 साल की सजा। लेकिन मैक्सिमम 2 साल की जो सजा है उसको शायद अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जो कह सके किसी और को भी पिछले 180 सालों में 2 साल की सजा मिली हो। बहुत से वकीलों से मैंने बात की है। नहीं तो ये तो अदालत की प्रक्रिया, मैं तो ये कह रहा हूं जो आप सरकार से प्रश्न कर रहे हैं, सुनिए, जो वही बात तो प्रियंका गांधी के भाषण में है, जो अदालत जो राहुल की बात में नहीं, देखिए आज है क्या, जो राहुल जी या विपक्ष बोलता रहा है कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र की आवाज दबाई जा रही है, अत्याचार किया जा रहा, तानाशाही की जा रही है, वो रोजाना बीजेपी की ये सरकार प्रूफ कर रही है। आज देखिए, आज सुबह गांधी स्मारक पे हम लोग का वो था धरना, सुबह हम लोग 9 बजे पहुंच रहे हैं तो पुलिस लगी यहाँ इस परिसर में 144 लगा दिया गया है। शहजाद पूनावाला, अब क्या भाई? ठीक, अब जब हम लोग बगल में सड़क पे बैठे, जी, आप इतना डरते हो?